कक्षा 12वीं यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 है ना। 8 जनवरी से आपकी ये परीक्षा शुरू हुई है। सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन 1 से लेकर के 23 तक के देखिए सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन एक वीडियो में बता दूंगा। अब आपको वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो देख लिया तो आपका हिंदी का 80 में 80 है ना, 80 में 80 नंबर का पेपर आप पूरा कर लोगे इस वीडियो के माध्यम से है ना। तो आप अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन के आंसर देखिएगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा और इसका पीडीएफ देखिए विथ सॉल्यूशन इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा आपको मैं वीडियो में बताऊंगा, तो बने रहेगा और सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे देख करके जाएंगे। सभी के आंसर बताऊंगा। देखिए सबसे पहले आपके सही विकल्प दिए गए हैं है ना। अभ्यास प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है फिराक गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है, तो कपड़े पहनाती है। आंसर रहेगा सा नंबर का ऑप्शन, कपड़े पहनाती है, सा नंबर का ऑप्शन लगाएं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है, तो उत्साह किस मन से बढ़ता है, किस रस से बढ़ता है, तो बी रस आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा आ नंबर का ऑप्शन है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भक्तिन पाठ के रचनाकार हैं, तो भक्तिन पाठ के रचनाकार कौन है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन पूछा गया भक्तिन पाठ के रचनाकार हैं। ऑप्शन है मीराबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, जय शंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। आंसर हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ है। यहाँ पे ऑप्शन पूछे गए हैं आ, सा, बा, दा, तो ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर हो जाता है। प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, ये आप इसका राइट आंसर लगाएंगे 4 नंबर के प्रश्न का। इसके बाद है 5वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया है, तो केशव प्रथमवीर इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। 7 नंबर का ऑप्शन केशव प्रथमवीर है ना, ये लगाएंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 6वें नंबर का आपका प्रश्न है रेडियो नाटक में निम्न में से क्या अनिवार्य है, तो संवाद अनिवार्य है ना। 7 नंबर का ऑप्शन लगाएंगे संवाद है ना। तो यहाँ तक हम आपके 6 नंबर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन जल्दी से दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना है। देखिए अगले क्वेश्चन में आपके पूछे गए हैं, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक से दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये रहा आपका रिक्त स्थानों की जो है पूर्ति करके लिखिए। 6 नंबर के आपके जो है सही विकल्प के बाद रिक्त स्थान पूछे गए हैं। यहाँ पे पहला है लीपा हुआ चौका अभी खालिस्तान पड़ा है, तो क्या गीला पड़ा है। इसके बाद जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है खालिस्तान छंद कहलाते हैं, तो बाणिक छंद है ना। वर्णों की गणना जहाँ पर वो बाणिक छंद। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है, तो वो कहानी है ना। इसके बाद हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए वाक्य में खालिस्तान शब्द है, तो निपात शब्द है ना। लेखक आनंद यादव की माँ धूप में खालिस्तान थाप रही थी, तो कंडे आंसर रहेगा। मुद्रण की शुरुआत खालिस्तान में हुई तो चाइना में हुई तो चीन में, आंसर रहेगा है ना। तो इस प्रकार से आप इन सभी के आंसर देख सकते हैं। यहाँ पे एक बार लगा देता हूँ, गीला रहेगा, इसका बाणिक रहेगा, कहानी रहेगा, निपात रहेगा, कंडे रहेगा और चीन रहेगा है ना। तो इस प्रकार से आपके ये रिक्त स्थानों के आंसर हो जाते हैं। इसके बाद है आपके देखिए यहाँ पर समक्ष सत्य असत्य का चयन करना है आपको, तो सत्य असत्य के आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया सत्य असत्य में मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कृति है ना, हरिवंश राय बच्चन जी की है, तो बिल्कुल सत्य आपका यहाँ पे हो जाता है फर्स्ट नंबर का है ना। फर्स्ट क्या रहेगा, सत्य रहेगा। दूसरा है संदेह अलंकार के प्रयोग से अंत तक संशय बना रहता है, सत्य रहेगा। लुट्टन बचपन में गाय चराता था, ये आपका असत्य रहेगा। इसके बाद है काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ साक्षर होना है, ये भी असत्य रहेगा। इसके बाद है जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है, असत्य रहेगा, क्योंकि गोदान उपन्यास का अंश जूझ नहीं है, अलग है वो है ना। कहानी का नाट्य रूपांतरण असंभव है, ये भी आपका असत्य रहेगा। तो पहला और दूसरा आपके सत्य रहेंगे है ना, ये दोनों सत्य रहेंगे, बाकी आपके जो है ये असत्य रहेंगे है ना। तो इस प्रकार से आपके सही विकल्प खालिस्तान और ये आपके सत्य असत्य हो जाते हैं। इसके बाद आपकी सही जोड़ियां आती हैं, देख सकते हैं यहाँ पे सही जोड़ियों के आंसर देख लेते हैं। रीतिकाल सामने देखिए आ दिया गया है और बा दिया गया है, श्रृंगालकार की जोड़ी आपको मिलानी है यहाँ पे रीतिकाल से, देख सकते हैं ना। इसके बाद है सेकंड बादल राग, इनकी निराला से जोड़ी मिलाएंगे यहाँ पे। इसके बाद है वर्ण में बोलने में लगा समय, तो मात्रा की वजह से हमें ज़्यादा समय लगता है। नैहर, तो नैहर की जोड़ी मायका से मिल जाएगी, मायका। इसके बाद भाव विस्तार, तो हम पल्लवन, भाव पल्लवन भाव विस्तार ये एक ही है ना। ऊंचा, सबसे ऊंचा चबूतरा जो है बड़ा बौद्ध स्तूप ही रहेगा। कहानी का केंद्रीय बिंदु जो है कथानक कहलाता है। इस प्रकार से आपके सभी सही जोड़ियों के आंसर मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, तो आप अपनी भी इसी प्रकार से लिखिएगा। बिल्कुल सभी सही आंसर हैं, कोई भी गलत नहीं है, हर एक उत्तर का आंसर यहाँ पे सही बताया जा रहा है। देखिए इसके बाद आपके यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए, एक एक वाक्य में लिखिए। देखिए वाक्य में लिखना है ना, शब्द में नहीं लिखना है, वाक्य में लिखना है।
तो वाक्य में लिखेंगे दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं। देखिए सभी के क्वेश्चन के आंसर नीचे लिखे हुए हैं, मैं क्वेश्चन एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये रहे आपके 5वें नंबर के सारे 7 क्वेश्चन के आंसर नीचे देखेंगे, है ना। और ये रहा 6 नंबर का प्रश्न, ये 7वें नंबर का है ना, कवि हरिवंश राय बच्चन। ये पेपर में इसलिए दिखा रहा हूँ क्वेश्चन क्योंकि आप अपने क्वेश्चन मिला लें, है ना। क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए, अपने क्वेश्चन मिला लीजिए। 8वें नंबर का ओज गुण का उदाहरण है ना, बिंब कितने प्रकार के होते हैं, सभी के आंसर बिल्कुल 23 तक के उत्तर दूंगा, है ना। वीडियो में बने रहना और इसका पीडीएफ जिसको भी चाहिए तो बने रहिए वीडियो में। देखिए 9वें नंबर का 10वें नंबर का प्रश्न मिलाते जाइए, मैं आपको उत्तर की ओर ले चल रहा हूँ। देखिए ये 12वें नंबर का अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार है ना, राजभाषा अथवा वाले भी उत्तर बताऊंगा साथ में। जो आपको करना हो, जो आपको ठीक लगे, जो आपको आसान लगे वो आपको लिखना है ना। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन है। देखिए रघुवीर सहाय हरिवंश राय बच्चन का पूछा गया है, तो हम दोनों का बता देंगे आपको, जिसका भी लिखना हो कवि परिचय लेखक परिचय लिख लेंगे आप। देखिए ये रहे आपके सारे क्वेश्चन। देखिए अब बढ़ते हैं आंसर की ओर। देखिए 5वें नंबर के आंसर देखने थे आपको। देखिए मैंने पहले से आंसर लिख करके रखे थे, ये फर्स्ट के रहे, सेकंड के रहे, है ना। सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे लिख करके रखे थे। देखिए ये रहा 30वें नंबर के, रहा 4 नंबर के क्वेश्चन कि आपके सामने आंसर दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप जानकारी टीच यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो देख पा रहे हैं। देखिए 5वें नंबर का उत्तर रहेगा आपका, तो फर्स्ट का रहेगा, सेकंड का रहेगा, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स्थ का, 7th का, है ना। तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट यहाँ पर रहते हैं आंसर सभी के, है ना। तो आपके सामने ये सभी एक वाक्य के उत्तर दिए गए हैं 5वें नंबर के प्रश्न के। ये रहे आपके आंसर, इन्हें आप अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। बढ़ते हैं 6वें नंबर के प्रश्न के उत्तर की ओर। तो 6वें नंबर के प्रश्न में कवि हरिवंश राय बच्चन को यह वास्तविक संसार क्यों अच्छा नहीं लगता, ये पूछा गया था। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे और ये उसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, ये कंप्लीट आंसर है। 6वीं के अथवा का आंसर क्या रहेगा, ये पूरा आंसर देखिए। यही इसी प्रकार 23 तक उत्तर दिए गए हैं। बस बने रहिए वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, इसी प्रकार से आपको हर एक सब्जेक्ट का आंसर बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, है ना। 6वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा, देख सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले 7वें नंबर के प्रश्न की ओर। यहाँ पे 7वें नंबर का जो है प्रश्न का उत्तर दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे अथवा वाले का भी उत्तर दिया है। जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपको आसान लगे लिखने में, आप वही आंसर लिखिएगा। देखिए दोनों का उत्तर यहाँ पे देख सकते हैं, 7वें का प्रश्न साथ में लिखा हुआ है और ये रहेगा आपका इसका आंसर, और 7वें के अथवा वाले का उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रगतिवाद के कवियों एवं उनकी रचना लिखनी थी, तो ये आंसर आपका कंप्लीट रहेगा 7 नंबर के प्रश्न का, है ना। तो इसे आप लिख देंगे। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगला 8वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। देख लीजिए पहले पेपर में आपको प्रश्न दिखा दूं ताकि कोई कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को ना हो, है ना। देखिए यही क्वेश्चन आंसर देखे ना हमने अभी, ओज गुण का उदाहरण लिखिए, है ना। यही क्वेश्चन आंसर मैंने आपको भी बताया, है ना, प्रगतिवाद की नहीं। तो ओज गुण है 8वें नंबर के क्वेश्चन में, और सोठा छंद है, विरोधाभास है, निबंध किसे कहते हैं। तो चलिए ये सारे क्वेश्चन हम देख लेते हैं ना। तो अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और इसका PDF जिसको भी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक जो दी गई है ना, उस पर क्लिक करके आप सीधे क्या कर सकते हैं, सीधे PDF डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। ये रहेगा आपका वेबसाइट पर जाकर के आपको PDF मिल जाएगा। 8वें का उत्तर रहेगा, तो देख सकते हैं इसका उत्तर रहेगा, सामने दिए गए हैं अथवा का प्रश्न के साथ उत्तर भी दिखाए गए हैं। इसके बाद 9वें नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपने प्रश्न मिलाते जाइएगा और उत्तर लिखते जाइए, है ना। सेट ए का पूरा सॉल्यूशन है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। यहाँ पर देख सकते हैं आपके 9वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, ये 9वें के अथवा वाले का उत्तर है ना। प्रश्न 9 का तो है ही, लेकिन अथवा वाले का उत्तर है ये, 9 का अथवा का, है ना। तो इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद 10वें नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर आपको 10वें नंबर के प्रश्न का उत्तर दिख रहा होगा। ये प्रश्न पूछा गया था, तो निबंध किसे कहते हैं, किन्हीं दो निबंधकारों के। अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था, है ना। तो यही है ना क्वेश्चन, बस आराम से इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, है ना। तो इसका उत्तर ये रहेगा। इसके बाद 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा आपका, देखिए जिसका अथवा मेरे पास अवेलेबल है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ, और जिसका नहीं है उसका एक ही क्वेश्चन का आंसर जरूर से दिखाऊंगा, है ना। देखिए ये रहेगा 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, ये 11 के अथवा वाले का उत्तर है ना। 11वें के प्रश्न का वो उत्तर है, और 11 का अथवा वाला जो प्रश्न है उसका ये उत्तर रहेगा, है ना। तो ये कर सकते हैं। इसके बाद 12 नंबर के प्रश्न का ये रहेगा आपका कंप्लीटली आंसर 12 के प्रश्न का, है ना। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार पूछे गए थे। 12वें नंबर का प्रश्न मिला लीजिए और उत्तर ये रहेगा आपके सामने, है ना। तो चलिए 12 के अथवा वाले का उत्तर देख लेते हैं। 12 के अथवा वाले का उत्तर क्या रहेगा आपका, इसमें पूछा गया था राजभाषा किसे कहते हैं, किन्हीं दो राजभाषा के नाम लिखिए। तो राजभाषा हिंदी, बंगाली, मलयालम ये लिखेंगे आप, और इसके राजभाषा की परिभाषा ये यहाँ पर दी गई है, तो इसे कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो बढ़ते हैं 13वें नंबर के प्रश्न की ओर। यहाँ पे 13 और 14 दोनों साथ
साथ में आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो देख सकते हैं 13 का उत्तर लिखा हुआ है और ये आपका 14 का उत्तर लिखा हुआ है ना। तो प्रश्न भी पूछे गए यशोधर बाबू के चरित्र की कोई दो विशेषताएं, 14 नंबर का प्रश्न था। और 13 का था लोकोक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, है ना। तो इस प्रकार से आप सभी के आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। 15 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न है प्रिंट माध्यम की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, उसका उत्तर लिखा हुआ है 15 के अथवा वाले का उत्तर दिखा है ना। 15 के अथवा वाले का उत्तर है ना, अथवा वाले का उत्तर बता रहा हूँ। जिसका अथवा है, जिसका है, कोई एक लिखना है, लिख लीजिएगा। 16वें नंबर के प्रश्न में आपको देखिए हरिवंश राय बच्चन और रघुवीर सहाय जी का यहाँ पे जो है कवि परिचय पूछा गया था। तो यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे मैंने इनकी रचयिता का रघुवीर सहाय जी का यहाँ पे बता दिया है 16 के उत्तर में, है ना। तो ये रहेगा आपका 2 रचनाएं कलापक्ष भावपक्ष के साथ, ये पूरा कंप्लीट। इसके बाद 16 के अथवा का वाली यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी का भी आप लिखना चाहें तो जिसका भी इन दोनों में से आपको लिखना है, रघुवीर सहाय अथवा हरिवंश राय बच्चन, तो लिख सकते हैं। 16 के अथवा वाली का आंसर सामने दिया गया है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17वें नंबर का प्रश्न दिया गया है जिसमें लेखक परिचय पूछे गए थे। धर्मवीर भारती की साहित्यिक विशेषता निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो धर्मवीर भारती के बारे में लिखते हुए इस प्रकार से आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन दे सकते हैं। 2 रचना, भाषा शैली, साहित्य में स्थान, है ना। एक भी अंक आपका नहीं कटेगा। ये रहेगा आपके 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ऊपर आप देख सकते हैं सारा का सारा उत्तर आंसर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो इसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए ये रहेगा सारा उत्तर आपके सामने, है ना। वो सार संक्षेपण की 3 विशेषताएं लिखिए। तो ये आप कंप्लीट आंसर्स का देख सकते हैं। अथवा वाले का भी दिया गया है। देखिए 18 का तो है ही, 18 के अथवा का भी आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। आप जो करना चाहें ना, छात्र स्वयं करें, है ना। इसका आंसर आप विज्ञापन बनाना चाहें, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यही आंसर कर लेंगे, है ना, यही आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद 19वें नंबर का प्रश्न था जिसमें आपको एक जो है पद्यांश गद्यांश टाइप दिया गया था, गद्यांश दिया गया था। उसका आपको शीर्षक पूछा गया। उसमें कहा कि मनुष्य ठीक ठाक नहीं समझ सका है ना। ये 3 प्रश्न पूछे गए थे जिनके आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिए आप प्रश्न और उत्तर दोनों में जो है विभेद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। उत्तर रहेंगे तीनों के और प्रश्न के साथ उत्तर दिए गए हैं। 19 का उत्तर वो गद्यांश पढ़ करके आपको इन प्रश्नों के उत्तर जो है देने थे। तो ये रहेंगे आपके उत्तर। चलिए बढ़ते हैं 20वें नंबर के प्रश्न की ओर। इसमें आपको एक पद्यांश दिया गया था जो कि हमारे तुलसीदास जी के चैप्टर से था, है ना। तो इसका उत्तरकांड से लिया गया है ना, कवितावली का। तो इसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, देखिए यहाँ से इसका उत्तर स्टार्ट होता है। ये उत्तर लिखा हुआ है पूरा और ये इसका संदर्भ रहेगा, इसकी व्याख्या रहेगी, है ना। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपका एक भी अंक नहीं कटेगा और आपको पूरी तरीके से लिखना है, देखिए, है ना। और आपको गूगल पर सर्च करना है जानकारीteach.com, तो वहाँ पर आपको वेबसाइट मिल जाएगी। फिर आप उस पर से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बच्चों। देखिए इसके बाद आपका ये रहेगा 21वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। देखिए तो संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या रहेगी आपकी। तो संदर्भ में आपको क्या लिखना है, संदर्भ ये कहाँ से लिया गया है, मतलब किन के पाठ से, जैनेन्द्र कुमार के पाठ से लिया गया है। बाजार दर्शन जिस पाठ का नाम है, 21 का उत्तर रहेगा, है ना। आप देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्याख्या संदर्भ सब हो गया। 21 का अथवा दिया गया है, 21 वाले क्या अथवा, दोनों के आंसर बता रहा हूँ, है ना। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए ये रहेगा आपका संदर्भ प्रसंग सहित ये व्याख्या रहेगी, है ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिखते जाइए। देखिए ये रहेगा आपका 22वें नंबर के प्रश्न में आपका पूछा गया था मोहल्ले की सफाई के संबंध में अपने जो है नगर निगम अधिकारी को, अध्यक्ष को या अधिकारी को जो है आपको एक पत्र लिखना था, है ना। तो किस प्रकार से आप लिखेंगे, 22वें नंबर का प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा आंसर आपका रहेगा, है ना। आप यहाँ पे डेट वगैरह नाम वगैरह ये चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ये कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसमें। ये रहेगा आपका पूरा आंसर, इसका सामने दिया गया है 22 के उत्तर। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन आपका 23वें नंबर का प्रश्न था आपका, जो कि पूछा गया था आपको स्वास्थ्य का एक जो है निबंध पूछा गया था। देखिए मैं क्वेश्चन ही आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखिए ये रहेगा आपका क्वेश्चन। इसमें जो है निबंध पूछा गया था, है ना। एक रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखिए। तो आपको टॉपिक दिए गए थे 4, आपको 5 दिए गए थे, किसी एक पे लिखना था। तो मैंने स्वास्थ्य के महत्व पे लिख दिया है। तो चलिए देख लेते हैं उसका कंप्लीटली आंसर जो है। देखिए स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले आपको लिखना है ये। देखिए इस प्रकार से पहले क्या है, पहले ये पेज है फिर ये पेज है ना, इस प्रकार से है ये, ध्यान दीजिएगा। और आपका 23वें नंबर के प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपके सामने। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं और आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पे कक्षा 12वीं का 1 से लेकर के 23 तक के हिंदी का पूरा सॉल्यूशन अभ्यास प्रश्न पत्र का देख लिया है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके हर एक सब्जेक्ट का सॉल्यूशन इसी चैनल पर जानकारी टीच पर आपको मिलने वाला है। और आपने अन्य सब्जेक्ट्स के नहीं देखे हैं तो चैनल पर काफ़ी सारे विषयों के हम अपलोड कर चुके हैं, जाकर के देखिए। और इसके PDF के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर जा करके जो है वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना है। यदि वहाँ से आप पे नहीं बनता है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको सीधे PDF मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।